यम का दिया कैसे जलाया जाता है? देखिए दोस्तों, यम का दिया जो होता है वो 5 दिवसीय भी जलता है और कई जगह पर नरक चतुर्दशी वाले दिन यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन भी जलता है। तो जैसे आप लोगों की यहाँ पर परंपरा है उसी तरह से आपको करना है, जैसे आपके बड़े करते आ रहे हैं वैसे आपको करना है। और अगर आपके बड़े नहीं करते थे और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास में 5 दिन तक टाइम है तो आप 5 दिन तक जलाइए, और अगर आपके पास में 5 दिन टाइम नहीं है तो आप कम से कम छोटी दिवाली वाले दिन यानी कि नरक चतुर्दशी वाले दिन तो यम का दिया अवश्य जलाइए। इस दिए को जलाने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, आपके परिवार में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, आपके घर परिवार में अगर अकाल मृत्यु आ रही है या है ना होने वाली है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। इसी के साथ साथ आपका घर के अंदर जो सदस्य हैं, कई लोग होते हैं जो बीमार पड़े रहते हैं, तो ऐसे निरोगी काया आपको प्राप्त होती है। तो इसलिए आपको यम का दिया जो होता है वो जरूर जलाना चाहिए। ये जो 5 दिन होते हैं ये माना जाता है कि ये पूरे साल भर के ना सबसे है ना अंधेरे वाले दिन होते हैं। तो इन दिनों में है ना बहुत सारे लोग जो हैं वो तंत्र विद्या करते हैं, बुरी जादू टोना करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना हमें यम का दिया जरूर हमारे जो मेन दरवाजा होता है वहाँ पर जलाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि जो यम का दिया होता है वो किस तरह से जलाना चाहिए। तो देखिए, आपको शाम को यानी कि प्रदोष काल में यानी कि 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में, या फिर ना जैसे आरती करते हैं ना उस टाइम पे ही आपको ना ये दिया जलाना होता है, या उसके बाद में आप आरती के समय से लेकर के उसके बाद में आप कभी भी ये दिया जला सकते हैं। तो धनतेरस वाले अगर आप 5 दिन से जलाना चाहते हैं तो धनतेरस वाले दिन से जलाइए, नहीं तो नरक चतुर्दशी वाले दिन आपको जलाना होता है। तो जलाना कैसे है कि आपको सबसे पहले एक आटे का दिया बना लेना है, और अगर आप आटे का दिया नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। मिट्टी का दिया आप पुराना भी ले सकते हैं, आप नया भी ले सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि जो दिया आप जलाएंगे वो दिया आपका घर में वापस नहीं आएगा, उसे आपको बाहर ही ना फेंकना होगा, उसे बाहर ही डिस्ट्रॉय करना होगा। तो अब करना क्या है कि आपने दिया ले लिया आटे का या मिट्टी का, जैसा भी आपने ले लिया, उस दिए के अंदर आपको बत्तियां बनानी है। 4 मुखी दिया जलता है, इसके अंदर आप या तो रुई की 4 बत्तियां बना लीजिए अलग अलग, या फिर 2 लंबी बत्तियां बना लीजिए ऐसी कि आगे पीछे जो है वो अग्नि हम प्रज्वलित कर सके, मतलब 4 मुखी दिया जल सके। तो इस तरह से आपको दिया बनाना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर तेल डालना है, उसके अंदर आपको काले जो तिल होते हैं वो डालने हैं, और 1 रुपए का सिक्का डालना है। इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद में एक प्लेट के अंदर उस दिए को रखिए, चावल रखिए और थोड़ा सा जल रखिए। जल में आप गंगा जल मिला लीजिए, और उसके बाद में आप है ना थोड़े से ना मिठाई के तौर पर आप बताशे ले सकते हैं, या फिर खील ये वगैरह तो होती हैं त्योहार के दिन में, तो ये ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर के आपको अपने मेन दरवाजे पर जाना है। मेन दरवाजे पर जाने के बाद में जहाँ पर दक्षिण दिशा होती है, मेन दरवाजे की जो दक्षिण दिशा होती है वहाँ पर जलाया जाता है। यमराज का दिया जो होता है वो दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। तो वहां पर जाने के बाद में आपको सबसे पहले जो धरती है, धरती पर डायरेक्ट उस दिए को नहीं रखा जाता है। धरती माता जो होती है वो है ना अग्निदेव का जो वो होता है तेज, उसको नहीं सहन कर पाती है। तो फिर आपको सबसे पहले वहां पर जो है छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में आपको थोड़े से वहां पर चावल रखने हैं। चावल रखने के बाद में आपको वो दिया जो है वो रखना है। दिया रखने के बाद में जलाने से पहले ही आपको प्रार्थना करनी है कि आपके घर परिवार के अंदर कोई भी अगर आपदा विपदा आने वाली है, अकाल मृत्यु आने वाली है, कोई भी हारी बीमारी आने वाली है, या कोई भी नेगेटिविटी आने वाली है, या कोई जादू टोना किसी तरह का होने वाला है, तो आप है ना ये जो है हमारे यहाँ पर ना हो, इतनी हम पर कृपा करना। इतना आपको प्रार्थना करनी है यमराज जी से, और उसके बाद में उस दिए को आपको प्रज्वलित कर लेना है। और दिए को है ना कभी भी, जैसे आप ऐसा मत सोचिएगा कि ना मैं एक दूसरा दिए से सारे दिए को जला दूं। दिए से दिए को कभी भी नहीं जलाया जाता है। आप माचिस की तिल्ली से ही उस दिए को जलाइएगा, और जब आप दिया जला रहे होते हैं उस टाइम पे आपको बोलना है यम यम का दिया, यम यम का दिया, यम यम का दिया, ऐसे बोलते हुए आपको उस दिए को प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित कर लेने के बाद में आपको जो आपने मीठा लिया है, बताशा लिया या कुछ भी लिया है, तो उसे वहां पर अर्पित करना है और उनको प्रणाम करना है। और जब आप अंदर आएंगे तो आपको उस दिए की तरफ नहीं देखना है, उस दिए की तरफ नहीं देखना है। गेट भी आपको, मतलब आपने जला दिया फिर उसके बाद में गेट भी आपको इस तरह से बंद करना है। आपको उस दिए की तरफ नहीं देखना होता है। आप अपनी सारी नेगेटिविटी, अपने घर की सारी जो भी चीजें हैं वो सब आप बाहर छोड़ करके आ गए। अगर आप पीछे देख लेते हैं तो वो वापस आपके साथ आ जाती है, इसलिए आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना होता है। और एक चीज का बात का और ध्यान रखना है कि आपको ये दिया तब जलाना है, हो सके तो तब जलाना है जब आपके घर के सारे सदस्य जो हैं वो आपके घर के अंदर हों। और दूसरी बात, आपको आपके घर का ये जो दिया है वो आपके घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, जैसे कि आपकी सास हो गई या आपके ससुर हो गए, तो वो जला सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि फीमेल ही जलाए, मेल भी जला सकते हैं। अगर सास या ससुर नहीं है, आप ही हैं, तो आप भी इस दिए को जला सकते हैं। तो इस तरह से यम का दिया जो होता है वो जलाया जाता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।